सूत जी महाराज नईम सारण की धरती पर बैठ करके 88,000 ऋषियों को दे रहे हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु जी का ध्यान किया और सुखदेव जी को प्रणाम करके यम पर ब्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस श्लोक की व्याख्या हमने कल सुन ली थी और फिर नरनारायण भगवान को प्रणाम करके, व्यास जी को प्रणाम करके, मैया सरस्वती को प्रणाम करके कथा को आगे कहना प्रारंभ कर दिया। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, तो श्री सूत जी कह रहे हैं बस एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है और अनेक नहीं है। कौन सा? बोले सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षदे आहई तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। एक ही उपाय है, प्रत्येक प्राणी का मन गोविंद श्री ठाकुर जी मनमोहन की शरण में लग जाए। बस एक ही धर्म है प्राणी मात्र का, तुम्हारा मन भगवान की शरण में लग जाए, अधोक्षज भगवान की शरण में लग जाए। भगवान की शरण में मन जब लगता है तो भगवान की भक्ति दो प्रकार की है, देखो ठीक है ना। एक है अहेतु की, दूसरी है अप्रतिहता। भक्ति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। अब दोनों का आप स्वरूप समझ लीजिए। पहली भक्ति अहेतु की माने, हेतु माने कारण, ठीक है ना। अहेतु की माने बिना कारण के भजन करो, ईमानदारी से कहो। सिर में दर्द नहीं हो, कमर में दर्द नहीं हो, घुटने में दर्द नहीं हो तो राम जी का नाम भी तुम नहीं लोगे। सही कह रहा हूं? नहीं बोलो। संकट आया, हे भगवान दूर करो। ब्रजवासियों पर संकट आया, कन्हैया बचैयो रे, वर्षा है रही है, लगता है इंद्र पर कुपित तो है गो है। और सब ब्रजवासी पहुंच गए शरण में। सिर में दर्द होता है, हे राम ये सिर दर्द तो प्राणी लगे मानेगा। तो भगवान की याद आती है कि नहीं आती है? यदि हम सुख के समय ही भगवान को पकड़ लें तो दुख आई क्यों भाई? पर नहीं लेते। सुख में जगत के और दुख में भगवान के बन जाएंगे तो दुख तो आता ही आता है। बिना हेतु के, हे ठाकुर जी फैक्ट्री में यदि 10 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हो गया तो एक भागवत वृंदावन में आपके नाम से पक्की। अब बोलो जी भागवत हो रही है कि व्यापार हो रहा है? हो रहा है विशुद्ध। अब भगवान जानते हैं कि 10 करोड़ के चक्कर में मुझे कितना दे रहा है। बोलो घाटे का सौदा कोई करेगा? बाड़े इंसान भगवान से भी सौदा। देखो बिहारी जी घुटनों का दर्द दूर कर दो, 101 रुपया का भोग लगाए दूंगी महाराज। बिहारी जी जान गए, 5 लाख मांगे हैं डॉक्टर साहब ने घुटने बदलने के। बुढ़िया 100 रुपया में व्यापार कर रही है, देखो। बोलो राधे राधे। है क्या नहीं विशुद्ध बेईमानी? भगवान को भी ठगने के लिए तैयार हैं। ये हेतु है। बस ठाकुर जी पास करवाए दो, परीक्षा आ रही है, 500 रुपया का प्रसाद पक्का चढ़ावेंगे आपके पास में। बस पहली श्रेणी आना चाहिए। और आ गई कहीं सेकंड थर्ड, हमने तो पहली की अर्ज लगाई थी, अब थोड़ी चढ़ाना प्रसाद गया। ये हेतु के द्वारा, कारण के द्वारा भजन करना ये व्यापार है विशुद्ध। ऐसा नहीं बोलो। पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है, आपके बिना नहीं रह सकती, और बड़ी समाज में पति ने डांट लगा दी तो तलाक लेने के लिए तैयार। बोलो प्रेम किससे था? पति से कि अपने आप से? प्रेम में सौदा नहीं, प्रेम में किसी प्रकार का व्यापार नहीं। प्रेम तो प्रेम होता है। गोपियों ने कहा इसी ब्रज में कि नारद नरक मिले स्वर्ग मिले, कहीं हम जाएं पर हमारे चरण की रज से हमारे कृष्ण के पेट का दर्द दूर होता है, तो तू अपने वस्त्र को बिछा, हमारे चरणों की रज ले जा, और पैर काट के भी दे देंगे। जब दर्द हो काना के ना हमारे लाला के, बस चरणों को घुमा करके उनको वही रज पिला दीजिए पानी में घोल के। नारद जी ने कहा नरक में जाओगी, गोविंद को चरण की रज, हमको नरक मिले, हमको बैकुंठ मिले, कछु मिले, पर हमारे कृष्ण का दर्द दूर हो जाए, बस ये प्रेम है। तो बिना हेतु के कुछ लेना न देना, मगन रहना।
बिना हेतु के भजन करो। अच्छा, कोई ऐसा है कि बिना हेतु के भजन करे? क्यों जी? आरती भी लेते हैं ना शाम को, फिर देखो थाली भी भाई विकास जी की, उसमें दीपक भी उन्हीं का रहेगा, बाती और घी भी उन्हीं का, और दूसरे छीन छीन करके जब भीड़ बढ़े तो फिर देखिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे लक्ष्मी जी घर में आवे, दूसरे की भी हमारे ही आवे, छम छम करती आवे। बिना स्वार्थ के हम आरती भी नहीं गाते हैं। सत्यता है कि नहीं? बोलो भाई, तुम स्वार्थ से गाओ। उस दूसरी भक्ति का नाम है अप्रतिहता। पहली भक्ति कौन सी है? बिना कारण के भजन करो। सौदा भगवान से मत करो। वो अंतर्यामी है, सब जानता है कि इसको जरूरत क्या है, वह आपको देगा, पर सौदाबाजी उसमें न करिए। और सौदाबाजी करते भी हो तो दूसरी भक्ति अप्रतिहता, अहरनिश भजन करो दिन रात। आप लोग कहोगे रोटी कौन बनाएगा, व्यापार कौन कराएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, दुकान कौन चलाएगा, खेती कौन करेगा? अरे भाई सब करो, केवल भाव बदलने की जरूरत है ना। सवेरे उठ करके अब घर की सफाई करना है, ना जाने किस वेश में नारायण चले आए। अरे हमारे ठाकुर जी संत के रूप में, पड़ोसी के रूप में किस वेश में चले आए, घर की सफाई तो करना है ना। तो घर की सफाई भी भक्ति हो गई क्या नहीं? देखो, और जल्दी नहाना भी तो है, नहा करके ठाकुर जी की पूजा करना है, फिर रसोई भी बनाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है ना। ठाकुर जी को भोग बंडा है, पाइए आप सब। भगवान मना नहीं करेंगे, पर उद्देश्य भगवान को बना लो, ठाकुर जी को बनाना। और एक दुकान भी जाना है, फैक्ट्री को संभालना है। इससे जो दो पैसा आएंगे उससे भगवान के जितने रूप हैं ना, ये पत्नी, माता, पिता, बच्चे, ये सब भगवान के रूप हैं। तो फैक्ट्री दुकान पे भी तो जाना है। व्यापार करना भी भक्ति हो गया, भोजन बनाना भक्ति हो गया, स्नान करना भक्ति हो गया, घर में पोछा लगाना, सफाई करना भक्ति हो गया। भाव बदल दिया, भाव बदलने के द्वारा आपका काम भी राममय बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो प्रेम से, बोलो श्री राधे श्री राधे। एक सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी, पैसा बढ़ गया। और जब पैसा बढ़ा, वायलिन की थोड़ी आवाज बढ़ा लो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सेठ जी व्यापार करते, पैसा बढ़ गया ज्यादा, और ऐसा पैसा बढ़ा कि वो विदेश जाकर के बस गए। तो जो गांव में जमीन थी, बगीचा, मकान सब दे गए एक माली के लिए। वो कहा कि देखो भैया, जो लाभ हो हर वर्ष हमारे लिए आप उसका पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया करो। माली ने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष विचार किया, लगता है सेठ जी चले गए। रोक करके देखते हैं, पैसा रोक दिया। 2-4 वर्ष नहीं दिया, 10 वर्ष नहीं दिया, 15 वर्ष हो गए। सेठ जी ने विचार किया कि माली ने तो पैसा डालना ही बंद कर दिया, क्या करें? तो सेठ जी ने सोचा कि चल करके एक बार देश चलते हैं और अपने गांव को देख करके आते हैं। जब आए सेठ जी तो 15-20 वर्ष में जब आए तो कलर चेंज हो गया पूरा। आकर के देखा बगीचा पूरा उजड़ गया। माली ने तो पेड़ ही काट के बेच खाए, और उसने अपना दाखला खेतों का, बगीचों का, मकान का अपने नाम करवा लिया। नकली तो नकली होता है भाई। सेठ जी ने आकर के कहा, माली जी ये भाई बगीचा को कैसे उजाड़ दिया? बोले क्यों, हम मालिक हैं, कुछ भी करें। अरे भाई मालिक तुम हो कि हम हैं? बोल रहे नहीं, हम हैं, देखिए कागज दाखले के। अंततो गत्वा सेठ जी ने जाकर के इंक्वायरी करवाई, मालिक नकली निकला, बर्खास्त कर दिया, बाहर सामान फेंक दिया, भगा दिया। बस इसी प्रकार से सज्जनों, ये परिवार रूपी बगीचे के हम मालिक नहीं, माली हैं। भगवान ने हमको ये बगीचा दिया है। इस बगीचे में पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, मामा है, इसमें
आपके फूफा हैं, मामी, सब लोग हैं। भगवान ने कहा कि माली भाई इसकी देख रेख करो। माली का काम क्या? पानी दे, रखवाली करेगी ना, तुम इनको भोजन दो, वस्त्र दो, रक्षा करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों की करवाओ। और हम मालिक बन बैठे, बोल यदि भोजन में ज्यादा ही नमक पड़ गया उसे पत्नी पर टूट पड़े। इतना नमक, रोटी ऐसी मैं कमा के लाता हूं, दिन भर तुम्हारे लिए लाता हूं कमा करके, मैं नहीं कमाऊंगा, सब भूखन मर जाओगे। अलवाड़ी में बैठे बैठे लड्डू गोपाल जी हंसने लगे, वाह ये मालिक, मालिक हमें पर ये बन बैठे। देखो बस वही सेठ जैसी, माली जैसी दुर्गति होती है। भगवान ने पकड़ करके कान बाहर निकाल दिया, चलो जाओ उठाओ बढ़िया बिस्तर, एक बड़ा तुम्हारा मकान, चले गए। दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो। पहले ही खाली कर दो ना, अपने आप को माली मानो और माली बन करके सेवा करो, और जब मन भर जाए सच्चे मालिक से, जब लगन लग जाए तो छोड़ करके चल पड़ो, सुखी रहोगे, अपमानित तो नहीं होगे ना। इसलिए ये संसार के हम मालिक नहीं माली हैं, ये अपने दिल दिमाग में भर लो। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे।